निकला हुआ कोई मसला, इल्ला यह कि उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो तो फिर उसकी तफसीलात अलग हैं। तो ये बात जी जी कैसर भाई आए, कैसर भाई, अच्छा 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 अच्छा, मैं अच्छा ठीक है, मैं कैरी ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अच्छा, आगे जो है 34 मिनट एंड 30 सेकेंड पर हारिस सुल्तान की वीडियो में एक बंदा जुड़ता है और गालिबन मुझे कुछ उसका नाम सही से समझ में नहीं आया, लेकिन गालिब मुझे ऐसा लग रहा है उसका नाम उक़बा है। तो बहरहाल उक़बा हो या ऊला हो, उसके मुकाबले में ऊला आता है, उसने बड़ी गड़बड़ बात की है। मैं हारिस सुल्तान को मशवरा दूंगा कि भाई बंदा बदल लें, वरना खामखाई फिर फजीहत उठानी पड़ती है ऐसे लोगों की रिसर्च के ऊपर आप एतमाद करेंगे। अब देखिए, आपने गालिब कमाल को बदला तो फजीहतों के अंदर कुछ कमी हुई। अच्छा, ये इसलिए कह रहा हूं, गालिब कमाल की बात इसलिए याद आई, बस आलत आदम सुन रहे होंगे तो उन्होंने असल में ये मीम बनाई है, और वो ये कि गालिब कमाल ने यह दावा किया कि मैंने अरबी 7 साल पढ़ी है। चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, आपने एक जबान सीखी। उसके बाद जब आप अरबी पढ़ते हैं तो कहते हैं सरखसा, उसूल सरखसी को कहते हैं सरखसा, बल्कि सरखसा। तो भाई 7 साल पढ़ने के बाद भी अगर सरखसाई हुआ तो फिर अरबी क्या पढ़ी? बहुन मिनल अज़वाज। तो इसलिए जो बंदे हैं ना जिनसे आप रिसर्च करवाते हैं, इनको बदल ले, इनसे जो है बड़ा आपको फजीयत होने वाली है ना। तो वो ये कहता है 34 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स पर, वो ये कहता है कि आयत में, ये सूरह निसा की आयत के ऊपर बात हो रही है कि वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, के यतीमों को जांच लो, परख लो, यहां तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं। तो कहता है कि जी देखें, एक हदीस है अबू दाऊद की, और उसमें कहा गया कि यतीम सिर्फ उसको कहा जाता है जो बालिग होने से पहले, जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो, वो बालिग ना हो, यानी बच्चा। लेकिन बालिग जब हो जाए बच्चा तो उसको फिर हम यतीम नहीं कहेंगे, बच्ची को यतीमा नहीं कहा जाएगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि यतीम के निकाह को डिस्कस किया जा रहा है, इसका मतलब यतीम से निकाह हो सकता है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि यतीम से निकाह हो सकता है या नाबालिगा से निकाह हो सकता है, कंजमेशन ऑफ मैरिज नहीं हो सकता। अब उसने ये जो मफहूम अख्स किया, ये भी अरबी एतबार से गलत है। वो इसलिए कि मैं कुरान की आयत आपको पढ़ के सुना रहा हूं दोबारा, वब्तलुल यतामा, यतीमों को जांच लो, हत्ता इज़ा, यहां तक के जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए। अब ये जो हत्ता है, लफ्ज़ हत्ता, ये किसी चीज की इंतहा को बयान करने के लिए आता है, और इंतहा का मतलब ये है कि अब जब यतीमी की इंतहा हो गई, यानी वो बालिग हो गई, इज़ा बलगुन निकाह, निकाह की उम्र को पहुंच गई, तो यतीमी की इंतहा होते ही जबकि वो बालिग हो जाएं तो वो निकाह की उम्र को पहुंच जाती है। और निकाह से मुराद यहां पर क्या है? कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज है। मैंने ये बात अपनी तरफ से नहीं कही है, बल्कि उसके दलाइल हैं, और उसके दलाइल हैं, ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। जी हाँ बिल्कुल, स्क्रीन बदली ना, या नहीं बदली? नहीं बदली। अच्छा ठीक है, मैं जस्ट अ सेकेंड, ये ओके। अच्छा जी, तो ये आ गई है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और किताब का नाम है, एक आर्टिकल है, और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। अव्वलन अलमान अल-लुगवी, निकाह के जो लिंग्विस्टिक माना है वो। आगे लिखा है कि अन निकाह बिल कसर, यानी नून के कसरे के साथ है, अल वत्उ फिल असली, हकीकी माना इसके हैं कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। वकीला, एक यानी जो सेकेंडरी मीनिंग है वो निकाह के भी आते हैं, अल-अक़्द जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी सेकेंडरी तौर पर इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन असल ये कंज्यूमेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और इसी माना में ये सूरह बकरा की एक आयत में इस्तेमाल हुआ है। तो ये आपके इस सवाल, इस कमेंट का जवाब हुआ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 36 मिनट 15 सेकेंड्स पर ये उक़बा नाम का ये जो शख्स है ये कह रहा है कि इद्दत का असल मकसद
नहीं, बल्कि हारिस सुल्तान ने ये बात कही है कि इद्दत का असल मकसद तो इस्तिबराए रहम है, यानी ये देखना है कि वो प्रेग्नेंट हुई या नहीं हुई। अगर एक लड़की से अभी कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हुआ ही नहीं, महज खलवत हुई है, तो आपको 3 महीने उसको इंतजार कराना क्यों है, इद्दत करानी क्यों है, जबकि वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। तो ये उन्होंने कहा, इसका जवाब ये है कि फिर मैं यही कहूंगा कि जब आप मुकम्मल नजर नहीं रखेंगे इस्लामी अहकाम के ऊपर, तो फिर इसी तरीके के मसाइल खड़े होंगे। इद्दत का एक मकसद ये भी देखना है कि औरत प्रेग्नेंट तो नहीं है, लेकिन साथ में एक दूसरा मकसद ये भी है, खुसूसन जबकि ऐसी तलाक हो कि जिसमें रुजू की गुंजाइश हो। ये मतलब ये भी मकसद होता है कि भाई इतना टाइम दे दिया जाए कि जिसमें मियाँ बीवी एक दूसरे के ताल्लुक से असरनो गौर फिक्र कर लें, और अगर रुजू की कोई गुंजाइश निकलती हो तो रुजू हो जाए, दोबारा निकाह की कोई गुंजाइश निकलती हो तो दोबारा निकाह हो जाए। ये भी मकसद होता है वो टाइम देने का, ताकि किसी की जिंदगी जो है वैसे ही गुस्से में आकर कोई फैसला ले लिया बर्बाद ना हो। तो ये है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो आगे हारिस सुल्तान का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि मान लें अगर खलवत के दौरान एक लड़की माइनर है और उससे निकाह हुआ और उसके बाद खलवत सहीहा हुई, लेकिन शौहर ने जबरदस्ती उस लड़की के साथ कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज करके उसको जहनी या जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए सजा होनी चाहिए। शरीयत में तो कोई सजा नहीं है, शरीयत में इस ताल्लुक से कोई सजा नहीं है। तो मैं इसका भी जवाब देना चाहूंगा, और वो इस तरीके से कि सबसे पहले ये बात जहन में रखनी चाहिए कि शरीयत का जो कानून है सजाओं का, उसमें 2 तरह की सजाएं होती हैं। एक सजा है हद और दूसरी सजा है ताजीर। अगर हद का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ताजीर भी नहीं है। ये वही मकतबा शामिला है कि जिसके बारे में आपके तूबा साहब ने ये कहा था कि मुफ्ती इब्राहिम डिसाई की आस्क इमाम पर लिखा हुआ है कि मकतबा शामिला के सारे हवाले सही हैं। ठीक है, तो मैंने वहीं से निकाला इसको। ये देखें, अदमुल इज़रार बिज़्ज़ौजा, इसका मतलब है कि औरत को नुकसान ना पहुंचाना, बीवी को नुकसान ना पहुंचाना। मिन हक़्क़िज़ ज़ौजती अला ज़ौजिहा, बीवी का अपने शौहर पर यह हक है कि वो उसको नुकसान ना पहुंचाए अपनी किसी बात से या अपनी किसी हरकत से या अपने किसी अखलाक से। अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन, उनको अच्छी तरीके से रखो, औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ़िन, या अच्छी तरीके से उनको रिलीज कर दो, जाने दो। वला तुमसिकूहुन्ना ज़िरारन लितातदू, तुम उनको इस हालत में न रखो कि तुम उनको नुकसान पहुंचाओ। ये ट्रांसग्रेशन है, लितातदू, ये इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रांसग्रेशन। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सा, जो आदमी ये हरकत करेगा उसने अपने ऊपर जुल्म किया, यानी ये गुनाह कबीरा है। अब सवाल ये है कि जब इसको हमने जरर मान लिया, अच्छा एक चीज आगे और देखें क्या लिखा हुआ है कि फफी मजहबिल हनफिया, हनफी मसलक में यह बात है स्कूल ऑफ थॉट में कि अगर औरत को नुकसान होता है तो वो शौहर से तलाक तलब ना करे, बल्कि अपना मामला काजी के पास लेकर जाए। काजी उसके फिर जब उसके ऊपर सजा जारी करेगा तो फिर उसको अकल आएगी। ये देखें, व इन्नमा तरफ़उ अमरहा लिल काज़ी लियज़जुरहु व युअज़्ज़िरहु लियर्तदिअ अनिल इज़रारि बिहा, कि वो अपना मामला काजी के पास लेकर जाए ताकि काजी उसको रोके और उसको व युअज़्ज़िरहु, उसके ऊपर सजा नाफिज करे ताकि वो उसको नुकसान पहुंचाने से रुक जाए। अच्छा, अब हद और ताज़ीर में क्या फर्क है, ये आपके सामने स्क्रीन पर मैं एक हवाला दे रहा हूं, रद्दुल मुख्तार, जिसको फतावा शामी कहा जाता है। देखें, हद और ताज़ीर के दरमियान क्या फर्क है। पहला फर्क, अन्नल हद्द मुक़द्दरुन व ताज़ीर मुफ़व्वदुन इला रअयिल इमाम, कि हद को अल्लाह ताला ने तय कर रखा है, ताज़ीर इमामुल मुस्लिमीन यानी लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटिव कमेटी है, इमाम है, अमीरुल मोमिनीन है, सदर है, जो भी है, ये उसकी राय के ऊपर है, उसकी राय के मुताबिक कानून बनेगा और सजा नाफिज होगी। पहला फर्क। दूसरा फर्क कितना अहम है, वह अन्नल हद्द युद्रअ बिश्शुबहात, कि अगर हद है और जरा सा भी कोई शुबा हो गया तो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा और हद साकित हो जाएगी, सजा नहीं होगी। लेकिन वह ताज़ीर यजीबु माहा, अगर बेनिफिट ऑफ डाउट है इसके बावजूद भी ताज़ीर लागू हो सकती है। ये वो सजा है कि जो शक की वजह से भी साकित नहीं होती है, हाँ उसमें वेरिएशन हो सकता है। तीसरी, व अन्नल हद्द ला यजिबु अला सबिय्य व ताज़ीर शुरिअ अलैहि, कि हद बच्चे के ऊपर जारी नहीं होगी लेकिन ताज़ीर बच्चे के ऊपर भी जारी हो सकती है, नाबालिग के ऊपर भी जारी हो सकती है। ये अलग बात है कि हर तरह की ताज़ीर उसके ऊपर नहीं होगी। तो ये चंद फरूक है। अब सवाल यहां पर यह है कि हद
क्यों जारी होती है और ताजीर क्यों क्यों जारी होती है? देखिए, हद जारी होती है जब जब अल्लाह के हक का वायलेशन हो। अगर एक शख्स ने एक लड़की से, बच्ची से बुलूगत से पहले निकाह करके उसकी और उसके साथ उसको फिजिकल नुकसान पहुंचा दिया या मेंटली नुकसान पहुंचा दिया, तो ये अल्लाह के हक का वायलेशन नहीं हुआ बल्कि उस बच्ची के हक का वायलेशन हुआ। लिहाजा यहां पर हद नहीं बल्कि ताजीर जारी होगी। कुछ और कह रहे हैं आप? नहीं, सब बिल्कुल सही। अच्छा, ओके। तो यहां पर ताजीर जारी होगी। अब वो ताजीर क्या है? ताजीर ये है, आपके सामने मैं एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं कि क्या इस ताल्लुक से फुकहा ने कोई बात की है या नहीं की है। तो ये रहा आपके सामने, जस्ट अ सेकंड। मुझसे बस एक जनरल क्वेश्चन था, मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था पर्सनली में जी कि एज किसी ऑफेंस के लिए ताजीरन कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। मसलन रेप है तो उसके ताल्लुक से कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है। अब ये देखें, सैयद साबिक, ये फिक़्ह सुन्ना बहुत मशहूर किताब है और समझ लीजिए कि फिक़्ह के मौजू पर शायद आलम अरब में सबसे ज्यादा ये किताब चलती होगी। तो उसमें उन्होंने एक उन्वान बांधा है, इज़ा, अब ये कहते हैं कि अगर एक मर्द ने यानी औरत, एक शख्स ने अपनी बीवी से, ज़ौजतहू, उसने अपनी बीवी से कंजुमेशन ऑफ मैरिज किया, फअफ़दाहा। अब ये अफ़दा के माने क्या है? यानी उसको इस अमल की वजह से उसने कोई फिजिकल नुकसान पहुंचा दिया, बॉडीली इंजरी हो गई। तो अब फ़इन कानत कबीरतन, अगर वो बीवी बड़ी है और इतनी बड़ी है कि कंजुमेशन ऑफ मैरिज उससे हो सकता है, यानी वो बालिगा है, कोई मसला नहीं है, तो अब तो कोई जमान नहीं आएगा चूंकि जाहिर है कि ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन अगर वो छोटी है, व इनकानत सगीरतन, अगर वो माइनर है, तो उसने किया ही क्यों हरकत, और ये बात हो रही है बीवी की, तो इतनी छोटी है कि उससे जो है ये अमल उसके साथ नहीं किया जा सकता, तो इस शख्स के ऊपर दियत नाफिज होगी। और ये दियत कौन सी है? जो कत्ल में होती है कि एक आदमी ने अपनी किसी शख्स का कत्ल कर दिया, लेकिन मकतूल के जो वारिसीन है उन्होंने उस कातिल को माफ कर दिया, और इस तरह के भाई चलो ठीक है हमें कैपिटल पनिशमेंट नहीं चाहिए, तो वो दियत में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही दियत यहां पर आएगी। अगर वो मार देगा, उसको कत्ल कर देगा, तो फिर जो मसला होगा वो दूसरा होगा, लेकिन चूंकि अभी बच्ची जिंदा है तो इसलिए उसके ऊपर दियत आएगी। ये बाकायदा सजा का इसमें जिक्र फिक़ा के अंदर मिल गया। तो आप जो कहते हैं फिर सजा का जिक्र होना चाहिए, तो सजा का जिक्र भी है, लेकिन सजा के लिए हद का होना जरूरी नहीं है, वो ताजीर भी हो सकती है। अच्छा, आगे चलते हैं, और वो ये कि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के ताल्लुक से हारिस सुल्तान ने बात कही 39 मिनट्स और 31 सेकंड्स पर कि भाई हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा भी रुखसती के वक्त छोटी ही थी, और उसकी दलील यह है कि वो गुड़ियों से खेलती थी। ये एक बहुत मशहूर बात है, यानी कि जी गुड़ियों से खेलती थी लिहाजा छोटी होंगी। भाई आज बड़े बड़े लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं तो सारे के सारे छोटे बन गए क्या? ये क्या जरूरी है कि खेलना जो है वो कमसिनी की अलामत हो? क्या एक 14-15 साल की बच्ची नहीं खेल सकती? बहुत सी बच्चियां हैं आज भी 14-15 साल की उम्र में, वो बल्कि 18-18 साल की हो जाती हैं और उनके पास मुख्तलिफ चीजें होती हैं। मैं शादीशुदा औरतों को जानता हूं जिनके पास डॉल का कलेक्शन है अपना। लो कर लो क्या? जी हाँ। अच्छा, तो अब सवाल ये कि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा क्या वाकई उनका वो बालिग हो चुकी थी? बाय द वे, मैं ये जो मैंने उठाया ना, ये इतना मोटा, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किताब की एक जिल्द है, यानी ये पूरी किताब नहीं है, ये अभी एडिटिंग चल रही है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी आने वाली है, एडिटिंग नजर सानी चल रही है इसके ऊपर। तो ये उसका एक बाब है, उसका एक चैप्टर है ये। तो उसी में मैं उसी के हवाले से कह रहा हूं, चूंकि उसमें मुझे आसानी थी ढूंढने में, क्यों मैंने इस मौजू के ऊपर बात की है। तो उसमें मैं सबसे पहले हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा का कौल सुना देता हूं, जिसको इमाम तिरमिजी ने और बैहकी ने जिक्र किया है, और इब्ने कुदामा ने उसको इमाम अहमद की तरफ मंसूब किया है, यानी इमाम अहमद की रिवायत है। और वो ये है कि हजरत आयशा ये फरमाती हैं कि इज़ा बलगतिल जारियतु 9 सिनीन फहिय इम्राअतुन, कि एक लड़की अगर 9 साल की हो जाए तो वो अब औरत शुमार होगी। ये हजरत आयशा खुद कह रही हैं, चूंकि वो 9 साल की उम्र में अपने आप को औरत मान नहीं है। ये एक रिवायत है। इसी तरीके से एक दूसरी रिवायत ये भी, जी हाँ, ये इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है, और इसमें वो ये फरमाते हैं, जिसको अब्दुल रहमान इब्नुल जौजी ने अत-तहक़ीक़ फ़ी मसाइल खिलाफ में जिक्र किया है, और इब्ने उमर की हदीस है कि इज़ा अता अलल जारियती 9 सिनीन फहिय इम्राअतुन, कि अगर एक लड़की के ऊपर 9 साल बीत जाए, यानी वो 9 साल की हो जाए, तो अब वो औरत है। ये जाहिर सी बात है कि उनके मुआशरे की बात हो रही है, ये
एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी के तौर पर बात नहीं की जा रही है। तो ये उस जमाने के अंदर हुआ करता था। और इसके अलावा भी और बहुत सारे मेरे पास अकवाल हैं मुख्तलिफ लोगों के कि जिन्होंने अपने इलाके की 9 साल, 18 साल, 21 साल, 19 साल की औरतों के बारे में बात की है कि 18, 19 साल की, 21 साल की उम्र में लड़कियां नानी बन गई। तो ये उन्होंने अपने इलाके के लोगों, किसी ने यमन का वाकया, किसी ने इराक का वाकया, किसी ने मिस्र का वाकया जिक्र किया है। तो 9 साल की उम्र में बुलूगत जिस्मानी और जहनी तौर पर हो जाया करती थी। अच्छा, अब जो आगे ब्लंडर हुआ है वो उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, उसके बाद मैं इंशाल्लाह कंक्लूड करूंगा। वो ये कि ये जो उकबा साहब हैं, इन्होंने 2-3 इक्तिबासात जिक्र किए हैं। उसमें पहला इक्तिबास जिक्र किया इमाम अहमद इब्न हंबल के हवाले से, ये है 45 मिनट्स या 40 मिनट्स 10 सेकंड्स पर। जी हाँ, तो इमाम अहमद बात ये कर रहे हैं कि अगर एक शख्स ने निकाह किया छोटी बच्ची से और उसके साथ कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज की तो उसके ऊपर गुस्ल वाजिब है। तो ये कहते हैं कि भाई जब कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज जायज ही नहीं है तो ये क्यों कहा जा रहा है कि गुस्ल वाजिब है? बस ये कहो ना कि इसको सजा होगी, फला ठिका, इस तरह की बातें उन्होंने की। यानी गुस्ल वाजिब होने का मतलब ये है कि कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज को जायज समझते हैं कम उम्र के साथ, कम उम्र लड़की के साथ। अहमद इब्न हंबल की किताब का उन्होंने हवाला दिया स्क्रीनशॉट वगैरह लगाकर। अच्छा, लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये किस तरह की बातें अइम्मा कर रहे थे। भाई मैं एक बात आप लोगों के जहन में डालना चाहूंगा, वो ये कि किताब तहारत में, यानी जहां मसाइल प्योरिफिकेशन के होंगे तो वहां सजाओं का जिक्र नहीं किया जाएगा, वहां प्योरिफिकेशन का ही जिक्र किया जाएगा। मसलन उसकी एक मिसाल है कि एक आदमी ने जिना, जाहिर है कि हराम है, सारी दुनिया जानती है, मुसलमानों के यहाँ जिना की कोई गुंजाइश नहीं है, शराब की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये भी मसला आपको फिका की किताब तहारत में मिल जाएगा कि एक मर्द ने अगर औरत से जिना किया उसके बाद गुस्ल करेगा, तो अब बताइए क्या इससे जिना जायज हो गया? नहीं। इसी तरीके से एक और मिसाल दे देता हूं कि क्या एनिमैलिटी इस्लाम में जायज है? हरगिज नहीं है। तो अगर एक आदमी यानी किसी जानवर के साथ कोई जानवर पना करे तो उसके बारे में भी ये मसला लिखा हुआ है कि अब उसको गुस्ल उसके ऊपर वाजिब होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जानवर के साथ यह हरकत जो है वो जायज हो गई। किताब तहारत में तहारत के मसाइल आएंगे और जहां हुदूद और किसास का जिक्र है वहां फिर हुदूद और किसास का जिक्र होगा कि हाथ कटना है, सर कटना है, पैर कटना है कि नहीं कटना है, ये वहां जिक्र होगा। इसी तनाजुर में तो इमाम अहमद बिन हंबल की बात का जवाब ये है। उसके बाद अब देखें एक और ब्लंडर जो इस शख्स ने मारा है वो ये कि 43 मिनट 45 सेकंड पर इब्ने कुदामा हंबली की रहीमहुल्लाह की एक इबारत का हवाला दिया है और वो इबारत ये है कि अगर एक शख्स ने एक लड़की से उसने इंटरकोर्स किया और लड़की छोटी है तो उसके ऊपर हद जारी नहीं होगी। और यहां इसको जोड़ दिया निकाह से, हालांकि इसका ताल्लुक निकाह से नहीं है, ये इबारत किताबुल निकाह में नहीं है, ये इबारत किताबुल हद में है जहां पर सजाओं की बात हो रही है। और लफ्ज है हद, अरबी में लफ्ज है हद के हद जारी नहीं होगी चूंकि इस तरह की लड़की जो इतनी छोटी हो उससे शहवत नहीं आती। ठीक है। अब हारिस सुल्तान ने कहा कि भाई इन लोगों को पता ही नहीं, कुछ नहीं था, एक पूरी कौम है जो इस तरह की छोटी बच्चियों से जो है वो लज्जत हासिल करती है। मैं मानता हूं है। यहां सवाल यह है कि आया इस इबारत में इब्ने कुदामा हंबली जब निकाह की बात ही नहीं कर रहे, एक अजनबी मर्द ने किसी छोटी बच्ची के साथ इंटरकोर्स किया यानी उसका रेप किया तो उस पर हद नहीं है। हद का मतलब ये नहीं कि ताजीर नहीं है, ताजीरन उसको कत्ल भी किया जा सकता है। यह हद की बात हो रही है। हद जो है जिना, ये जिना नहीं है, ये रेप है। हद जिना में होती है और जिना मतलब यानी मर्द और औरत ने अपने कंसेंट के साथ, ये कंसेंशुअल जो इंटरकोर्स होता है उसको जिना कहा जाता है। ये कंसेंशुअल नहीं है चूंकि लड़की छोटी है, ये रेप है और रेप की सजा ताजीर है और यहां पर बात चल रही है हद की। तो इसने उसको उठाकर निकाह में जोड़ दिया और ये कहा कि देखो जो इब्ने कुदामा है ये बात कर रहे हैं कि छोटी बच्ची के साथ कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज किया जा सकता है, जबकि उस पूरी इबारत में मैरिज का दूर दूर जिक्र ही नहीं है। इसी तरीके से एक वाकया और मैं आपको बता दूं, वो ये कि जो क्या नाम है उसका, उकबा, वो ये कहने लगे कि भाई बहश्ती ज़ेवर के हवाले से उन्होंने बात की। मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि हजरत थानवी रहीमहुल्लाह की उस इबारत का से मुझे सख्त इख्तिलाफ है, यानी उसको बहुत हल्के तरीके से बयान किया जा सकता था। अगर मसला ही बयान करना है तो उसका जो अंदाजे बयान है वो गलत है और उससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ये हमारे लिए अंबिया नहीं है, हमारे लिए उलमा है, उलमा से हम दिन रात इख्तिलाफ करते हैं।
तो ऐसे ही ये मसला है। तो उन्होंने भी किताबुत तहारत में मसाइल बयान करते हुए, किताब इस्लाही नहीं है, वो मसाइल की किताब है, मसाइल बयान करते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर किसी लड़की ने, किसी मर्द ने अपनी छोटी बीवी से, माइनर से इस तरह उसने कंज्यूमेशन किया कि उसको बॉडीली इंजरी हो गई, तो उसके ऊपर गुस्ल वाजिब होगा या नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जहां तहारत और के मसाइल चल रहे हैं वहां गुस्ल ही का बयान होगा, वहां सजा का बयान नहीं होगा। उस पर जो तूबा, क्या नाम है, तूबा क्यों मरा बार बार, उकबा जो है, उसने ये बात कही कि देखो यहां पर सेकेंडरी मसाइल बयान किए जा रहे हैं। तो भाई मैं एक चीज बता दूं आपको, किताबुत तलाक में एक मसला मिलता है तलाकुस सकरान का, और तलाकुस सकरान का मतलब ये है कि अगर किसी शख्स ने नशा करने के बाद अपनी बीवी को तलाक दे दी तो तलाक वाक़ई होगी या नहीं होगी। तो क्या इसका मतलब ये कि नशा करना इस्लाम में जायज हो गया? हरगिज नहीं। सेकेंडरी मसाइल भी बयान होंगे जहां सेकेंडरी मसाइल की अहमियत होगी। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं और इसके ऊपर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, वो ये कि मौलाना अशरफ अली थानवी की एक किताब है, और ये किताब इस्लाही मकसद से लिखी गई है, और इस किताब का नाम है इस्लामी शादी। तो ये मैं इसके सफा नंबर 107 या 8 पर जाता हूं। ये किताब आप लोगों को नजर आ रही है? नहीं मुफ्ती साहब, नहीं आई है? नहीं हजरत, अभी नहीं आ रही। अभी नहीं आई है, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जी, तो ये किताब चूंकि इस्लाही नुक्ता नजर से लिखी गई है, तो इसमें वो क्या बात कह रहे हैं इसको देख लिया जाए। शादी किस उम्र में करना चाहिए, ये सफा नंबर 108 है 107 किताब का, और नीचे देखें क्या है, सफा नंबर 109, इस पर लिखा है कि आजकल कुआ बहुत ज़ईफ है, यानी इंसान में फिजिकली इतनी ताकत नहीं है, जिसकी ज्यादा वजह यह मालूम होती है कि आजकल शादी कम उम्री में हो जाती है। यानी हजरत थानवी के जमाने में 100 साल पहले कम उम्री में शादी का रिवाज था, तो वो उसको ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से जिस्मानी कमजोरी इंसान के अंदर आती है, इसलिए ज्यादा उम्र में होनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। आज़ा में पूरा नुमूव यानी कमाल और पुख्तगी नहीं हो पाता इतनी जल्दी शादी करने की वजह या तो चोचलापन है कि छोटे छोटे दुल्हा दुल्हन देखने का अरमान है, और कहीं ये ख्याल होता है कि ऐसा ना हो कि मर जाएं, यानी माँ बाप मर जाएं और बेटे की शादी ना देख सकें, तो चलो जल्दी से कर दो। और कहीं माँ बाप का कसूर नहीं होता, बल्कि खुद बच्चे ही माँ बाप के पेट से निकलते ही मस्तियां शुरू कर देते हैं जिससे माँ बाप को उनकी शादी करने पर मजबूर होना पड़ता है। बहरहाल शादी कम उम्री में होती है, इस वजह से माँ बाप ही छोटे छोटे होते हैं। तो अब ये एक आगे कहते हैं बचपन में शादी कर देने की खराबियां, और ये खराबी गिनाते हैं बहुत सारी। आगे जो है उसमें एक खराबी यह है कि मसलन एक कोताही बाज कौमों या बाज लोगों में यह है कि बहुत थोड़ी उम्र में शादी कर देते हैं, जिस वक्त इन मुतनाकिहैन यानी लड़का लड़की को कुछ तमीज भी नहीं होती कि निकाह क्या चीज है और उसके क्या हुकूक होते हैं। इसमें बहुत सी खराबियां होती हैं। तो चूंकि ये किताब इस्लाही है, तो वो मुआशरे की इस्लाह कर रहे हैं कि कम उम्री में निकाह नहीं करना चाहिए। उसके बाद आगे कहते हैं नाबालिगी के जमाने में निकाह नहीं करना चाहिए। हक ताला का इरशाद है वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, और तुम यतीमों को आजमा लिया करो यहाँ तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं। ये आयत साफ मुशीर है, इशारा कर रही है कि निकाह का पसंदीदा जमाना बुलूग के बाद है। बात कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज की नहीं हो रही है। हम भी ये मानते हैं कि बेहतर यही है कि बुलूगत के बाद निकाह होना चाहिए, और न सिर्फ ये कि बुलूग के बाद बल्कि दरुस्ती अकल के बाद निकाह किया जाए, ताकि जिसका मामला हो वो उसको समझ ले। अब उसके बाद एक और इख्तिबास है, वो ये कि किस उम्र में लड़का लड़की बालिग होते हैं। दुख्तर यानी लड़की की बुलूग की कोई मुद्दत मुअय्यन नहीं, मगर 9 बरस से पहले बालिग नहीं हो सकती और 15 बरस के बाद नाबालिग नहीं रह सकती। यानी अदना मुद्दत बुलूग 9 साल है, जबकि अलामात बुलूग पाई जाएं, और बुलूग की अलामात हैज वगैरह है, सिर्फ हैज नहीं है, हैज वगैरह है। और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत बुलूग 15 साल है, जबकि अलामात बुलूग न पाई जाए। इसी पर फतवा है, इमदादुल फतावा का इन्होंने रेफरेंस दिया है। इसका मतलब क्या है कि एक लड़की अगर 15 साल की हो गई और उसको हैज नहीं आया, उसको बालिगा माना जाएगा। और अगर उसके साथ निकाह हो गया और मान लीजिए कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज भी हो गई, मसलन 15 साल की है, 16 साल की है, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हो गई, उसको हैज नहीं आया था और उसके बाद उसको तलाक हुई है, तो सूरे तलाक की आयत नंबर 4 के मुताबिक उसके ऊपर भी 3 महीने इद्दत गुजारना वाजिब है, जबकि उसको हैज नहीं आया था। तो ये सूरत भी उसमें शामिल है, और इसी तरीके से ये सूरत भी कि उसका निकाह कम उम्री में हो जाए बुलूग से पहले और कंज्यूमेशन उसका बाद में हो, लेकिन उसको कंज्यूमेशन से पहले खलवत सहिया के बाद उसको अगर तलाक हो जाए तब भी उसकी जो इद्दत है
वो 3 महीने होगी। आई नो कि बहुत से लोगों के शायद ये बात मुकम्मल समझ में ना आई हो, मैंने बड़ी तेजी के साथ इन मौज़ूआत को जिक्र कर दिया, लेकिन रिकॉर्ड दुरुस्त करना जरूरी है। अगर इसको आप गौर से सुनेंगे और पूरा कॉन्टेक्स्ट और सियाक व सबाक आपके इल्म में होगा तो इंशाअल्लाह ये चीजें आपको समझ में आएंगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आई एम सॉरी कैसर भाई, आज आपको इंतजार कराया। बहुत खूब वक्त गुजरा है। अच्छा, आपने आप अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजना है ये जहां में और इस जहां में भी, कि आमीन दुनिया की जहमतों के बदले आपको अल्लाह ताला की रहमत मिलती है। तो आपको पहली जहमत ये होती है कि इस तरह के मलूज़ात आप बैठ के सुनते हैं, लग़वियात सुनते हैं, ये सुनने पड़ते हैं और फिर उसका जवाब देना पड़ता है, तो ये डबल जहमत हो जाती है। जी तो हाँ, ये अल्लाह बात ताला सही है। बहुत दुआ खैर दे आपको। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो बहरहाल ये हमारे साथ जो है आज एक्नॉलेज इस्लाम साहब, आतिफ रैयान साहब, इन दोनों हज़रात ने आज स्ट्रीम शुरू की थी और इन्होंने शुरू करने को तो शुरू कर दी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। बाज़ मरतबा मैं आप लोगों को हरज में डाल देता हूँ, आई एम सॉरी। कोई नहीं। अच्छा, जी हाँ, तो मैं इंशाल्लाह अब लिंक पब्लिक कर रहा हूँ और आज माशाल्लाह कैसर, देखिए कैसर भाई आज तो नहीं जाना है ना? नहीं, मैं आपके साथ हूँ, बस हाँ। ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट की बीच बीच में हो जाएगी, अदरवाइज मैं साथ हूँ आपके इंशाल्लाह। अच्छा, इन केस अगर आप ड्रॉप हो जाए ना तो बजाय इसके कि मुझे व्हाट्सएप पर कहें, आप कमेंट में कर दें तो हमें फौरन नजर आ जाएगा और इंशाल्लाह जगह बना नहीं, देंगे। जाऊंगा नहीं। अगर हाँ, 1-2 मिनट जाने कभी नहीं। आगे पीछे की कॉल वगैरह आंसर करने हुई तो मैं स्ट्रीम में ही ठीक रहूंगा मैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इन केस अगर आप ड्रॉप हो गए। जी 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 जी। अच्छा, हजरत तो एक दरख्वास्त करनी थी, अगर आप अभी लिंक पिन करने जाएंगे तो यहाँ नीचे दो, जी। एक सैयद इरफान नाम से हैं और एक सैयद जवाद नाम से, अगर इन दोनों को मॉडरेटर बना देते तो। अच्छा भाई, ये आपको जो है ना बेहतर स्ट्रीम के दौरान बड़ा मसला है, ये मैं या इसके अलावा किसी और वक्त बनाया जा सकता है? जी जी, कोई दिक्कत नहीं, फिर इंशाल्लाह अगले स्ट्रीम में करवा देंगे शुरू होने से पहले। अच्छा अच्छा, मैंने आज ये बताएं कि मेरे ख्याल से ट्विटर के ऊपर भी ये लाइव है, आई बिलीव के। मैं चेक किया था। हाँ, ट्विटर के ऊपर भी। हाँ, वो फेसबुक ने हमें 1 महीने के लिए बैन किया हुआ है भाई, तो अब हमने अच्छा। सोचा कि हाँ, तो हमने कहा चलो ट्विटर पर आ जाते हैं। अच्छा जी, तो ये जब तक आप लिंक शेयर कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं, मैं एक सवाल कर रहा था आपसे जो मेरे दिमाग में आया कि जब ताजीर की बात होती है, जब ताजीर में कोई पनिशमेंट हमने सेट करनी है तो उसके लिए कुरान और सुन्नत से दलाइल लेंगे या इस्तेदलाल करेंगे कि इंडिपेंडेंट होगा? वो डिपेंड करता है कि एक मसला किस तरह का है। कुरान और सुन्नत से भी इस्तेदलाल किया जा सकता है, क़ियास भी किया जा सकता है जिसको हम इज्तिहाद बोलते हैं, और उर्फ को भी सामने रखा जा सकता है। मसालिह मुरसला एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें भाई, ये इतना आसान मसला नहीं है लेजिस्लेटर बन जाना। सही। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों, जिस तरह से हमेशा हुआ है कि नॉन मुस्लिम पहले 1 घंटे तक नॉन मुस्लिम ज्वाइन करें, उसके बाद इंशाल्लाह मुस्लिम को लिया जाएगा, तो तरतीब आप लोग खुद ही बना लिया करें। सर भाई चले गए? कैसे भाई चले गए? कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे। नहीं आते होंगे। चले भाई, उनके लिए जगह बनाता हूँ। मुसा म्यूट है अगर आप कुछ कह रहे हैं। जी हाँ, मैंने अपने को म्यूट किया हुआ था, और कैसर भाई के लिए जगह बनाएं और जरा नीचे नजर रखें कि वो आ गए या नहीं आ गए। अच्छा, ये बंदा बड़ी दिन के बाद आया है। जी भाई जुल्करनैन साहब, जल्दी से जल्दी आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सूरह बकरा की आयत नंबर 78 और 79 के मुतालिक सवाल था। अच्छा ठीक है, आपका स्टाइल बड़ा पसंद है, सवाल करते ही खट से एकदम नो तमहीद, एकदम क्वेश्चन। तो क्या कहना चाहिए? हाँ, बात बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, मैंने कहा पसंद है मुझे, मैंने एतराज नहीं ऐसा ही किया। होना भी चाहिए। हाँ, ऐसे बकरा की आयत नंबर कौन सी बताई? 78 और 79 दोनों। अच्छा जी जी, तो इसमें क्या मसला है? पहली आयत में कहा जा रहा है कि एक मिनट, माइक से दूर रखिए थोड़ा सा। हाँ, ये तो शुभ शुभ सरकार ना बने।
पता चला कि आप जो है इतने सारे लोग देख रहे हैं, सबको फूक दे पढ़ के जाएंगे। अरे नहीं, बस बस हाँ। माइक से थोड़ा दूर है। अगर कोई इन्हें सुख पहुंचता है तो कहते हैं ये अल्लाह के पास से, और अगर इन्हें दुख पहुंचता है तो कहते हैं आपकी वजह से। आप फरमा दीजिए ये सब अल्लाह